ताइफ का मुहासरा करने के बाद पूरे अरब को यकीन आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और पूरे अरब से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैल गई। अब अरब में मुसलमानों के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरब को यूनाइट होते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और अब अफवाह फैलने लगी कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ी फौज लेकर मुसलमानों की तरफ आ रही है। कुछ लोग कहते थे कि 4000, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि 1,00,000 की आर्मी आ रही है। इसलिए मुसलमान हर वक्त अलर्ट रहने लगे। तो फिर आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब रोमन एम्पायर का सामना करना जरूरी है। हिजरत मदीना के 9 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के सारे ट्राइब्स को बुलाकर कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर का सामना करने जा रहे हैं और हर कोई इस जंग में जरूर शिरकत करे। इससे पहले जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग का फैसला करते तो ये बात राज रखते कि टारगेट कौन है, लेकिन ये पहली दफा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर बता दिया कि टारगेट्स रोमन है, और हर मुसलमान का इस जंग में शामिल होना फर्ज करार दे दिया गया। ये जंग अरब की शदीद तरीन गर्मी में हुई और उस वक्त अरब में गैस पड़ा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग जिस तरह भी इस आर्मी की मदद कर सकते हैं तो वो जरूर करें। और फिर एक जबरदस्त सिनेरियो बना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से हर अच्छे काम में एक कदम पीछे रहते थे, इस बार जीतने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी दौलत का आधा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु है और अपनी सारी दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी, और फिर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से आगे हो गई। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो इतना माल दिया कि इस आर्मी की जरूरियात का 1/3 हिस्सा पूरा हो गया। वो मदीना के बाजार के सबसे मालदार शख्स थे, इसलिए उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार तक डोनेट कर दिए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी बहुत से घोड़े, ऊंट और सिक्के डोनेट किए। कुछ गरीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस आर्मी के लिए अपना फर्ज अदा किया, जिनमें से एक ने तो सारी रात मेहनत कर चंद खजूरें इकट्ठा की, वो भी इस आर्मी में डोनेट कर दी। ये आर्मी 30,000 तक पहुंच गई, अरब की सबसे बड़ी आर्मी। लेकिन इतनी सारी डोनेशन के बावजूद भी इस आर्मी को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। मदीना से निकलते वक्त हर 18 सहाबा के पास एक ऊंट था, जिस पर वो बारी बारी सफर करते थे, और सफर बहुत लंबा था। रास्ते में खाना पीना खत्म हो गया था, तो मजबूरन मुसलमानों को कुछ ऊंट ज़िबा करने पड़े। रास्ते में एक सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ऊंट के स्लो होने की वजह से पीछे रह गए, तो उन्होंने अपना ऊंट छोड़कर पैदल सफर करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शख्स पीछे रह गया उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद मुसलमान तबूक पहुंच गए, जो मदीना और दमिश्क के दरमियान में था। लेकिन रोमन आर्मी तो वहां मौजूद ही नहीं थी। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि रोमन इतनी बड़ी मुस्लिम आर्मी देखकर डर कर भाग गए, और कुछ स्कॉलर कहते हैं कि असल में वो फौज आई नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ एक अफवाह थी। जो भी हो, ये बात पूरी दुनिया मानती है कि मुसलमान रोमन्स के बॉर्डर तक गए थे और उन्हें जंग की दावत दी थी, लेकिन रोमन एम्पायर लड़ने की बजाय चुप रहे। इस कैंपेन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रोमन एम्पायर के जो पपेट स्टेट थे, उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर मुसलमानों के आगे सरेंडर कर दिया। आइल, जो इजिप्ट के करीब एक जगह का नाम था, उसका लीडर जोहाना अमन के बदले में टैक्स देने पर राजी हो गया। जरबा और एजरू जो शाम के ही इलाके थे, उनके लोग भी एनुअली 100 सोने के सिक्के
ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ دومتیل جندل جو سیرے کے راستے پہ ایک امپورٹنٹ علاقہ تھا۔ دومتیل جندل ایک دور کا علاقہ تھا جس کے لوگ سیریا کی طرف جانے والے قافلے کو لوٹتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومتیل جندل کے ایک کرسچن لیڈر اکیتر کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور جب اس نے ٹیکس دینا ایکسپٹ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ 20 دن تبوک میں رکنے کے بعد مسلمانوں نے واپس مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ بنا جنگ کے ہی مسلمانوں کو وہ فائدہ ملا جو جنگ کے بعد ملنا تھا۔ منافقین سامنے آ گئے اور اسلام کا جلال ہر طرف پھیل گیا۔ یمن، بحرائن، نجد اور آخر کار طائف تک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب عرب میں کوئی بھی قبیلہ یا پاور ایسی نہیں بچی تھی جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ مسلم امپائر کے بارڈر ڈائریکٹلی رومن اور پرشین امپائر کے ساتھ جڑنے لگے۔ پورا عرب بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنے لگا اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن بھی پورا ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔